तीन तरह का फेज हम लोगों ने देखा। आप देखते हैं कि तीन फेज जो सॉलिड लिक्विड ऑफ गैस है उसमें इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, इस तरह का जो फेज चेंज होता है वो कैसे करते हैं। बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको पहले समझना पड़ेगा, वो है पहला है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। तो टेम्परेचर का एक जनरल आइडिया हम लोगों ने देख लिया था। तो टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ जो जनरल यूनिट्स है ना, इसको लिख देते हैं द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम मतलब जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, द थिंग दैट इज अंडर कंसिडरेशन, सिस्टम। इसको बहुत कोई फिर ऐसे बोल सकते हैं ना, द hotness, the degree of hotness or coldness of a body. But I think this is a much better term, and you being smart enough to be in this, I think you should know temperature as this, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यूनिट्स कौन कौन से यूनिट्स यूज होते हैं? डिग्री सेल्सियस यूज होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट यूज होता है और केल्विन यूज होता है, ठीक है। जनरली आप डिग्री सेल्सियस और केल्विन में ही काम करते हैं जनरली, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिग्री सी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। सो दिस इज द सेंटीग्रेड स्केल, सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस, एंड दिस इज केल्विन, दिस इज फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट जनरली यूएस में यूज़ होता है, बाकी कहीं पे उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस और केल्विन में डिग्री केल्विन नहीं बोलते, सिर्फ केल्विन बोलते हैं। डिग्री सी और केल्विन में एक छोटा सा रिलेशनशिप है कि अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर पता करना है तो आप क्या कीजिए, डिग्री सी में 273 ऐड कर दीजिए तो आपको केल्विन का पता चल जाएगा। इसका मतलब 0 डिग्री सी इज 273 केल्विन, है ना। -10 डिग्री सी इज 263 केल्विन, है ना। 100 डिग्री सी इज 373 केल्विन, 373 केल्विन। इट्स एक्चुअली 0.15, बट ठीक है, फॉर आवर पर्पसेस दिस इज व्हाट इट इज। 25 डिग्री सेल्सियस इज 298 केल्विन, सिमिलर टू दिस, ठीक है। ये हो गया। अब ये है ना हमारा साइंटिफिक स्केल है, केल्विन इज अ साइंटिफिक स्केल। क्यों ये क्लास 11 में समझेंगे या आप जेई फाउंडेशन में थोड़ा सा इसको हिंट करेंगे कि वाई केल्विन, बिकॉज एक यहाँ पे जान के रखिए कि 0 केल्विन जो है दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। ज़ीरो केल्विन अचीव नहीं किया जा सकता है कभी भी, थियोरेटिकली दिस 0 केल्विन इज इम्पॉसिबल। इसीलिए इसको एब्सोल्यूट बोला जाता है, बिकॉज इससे कम टेम्परेचर नहीं पॉसिबल है। 0 केल्विन इज द थियोरेटिकल मिनिमम टेम्परेचर दैट कैन एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है। 0 केल्विन हो ही नहीं सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच एब्सोल्यूट ज़ीरो, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। 0 केल्विन इज थियोरेटिकल, आप 0.00001 केल्विन पहुंच सकते हैं, बट आप 0 एग्जैक्ट केल्विन नहीं पहुंच सकते, ठीक है। इसीलिए 0 केल्विन पे बहुत स्ट्रेंज चीजें होती हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो पे पार्टिकल मोशन ceases to exist,
एब्सोल्यूट जीरो पे कोई भी पार्टिकल कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा. सो एट एब्सोल्यूट जीरो अगर पार्टिकल मोशन सीजेस टू एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या कि काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो. At absolute zero, at 0 Kelvin, the kinetic energy of the system becomes zero. Again, this is not possible. This is a theoretical minimum temperature that can exist in this entire universe. Now 0 Kelvin is minus 273.15 Kelvin. अगर ये जीरो करना है तो डिग्री सी कितना हो जाएगा? minus 273.15 Kelvin. सॉरी माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस इज एब्सोल्यूट जीरो. ठीक, तो ये यहाँ से आप समझिए कि केल्विन इंपॉर्टेंट है इसलिए जानना. ठीक है, बिकॉज दिस इज एब्सोल्यूट जीरो. दैट इज हाउ वी हैव कम अप विद दिस केल्विन स्केल. डिग्री सी भी कर सकते थे ना, केल्विन में आने की जरूरत क्या था? बिकॉज एट 0 केल्विन दैट इज अ थियोरेटिकल मिनिमम दैट एग्जिस्ट्स इन द यूनिवर्स एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो. विल लर्न मोर अबाउट दिस इन जेई फाउंडेशन. ठीक है, ओके, ये हो गया टेम्परेचर. और भी रिलेशनशिप है डिग्री सी और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में. एक रिलेशनशिप है क्या है? C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9. ये आता कैसे है वो हम लोग जेई फाउंडेशन में सीखेंगे. होता क्या है कि कोई भी दो अगर यूनिट्स है ना टेम्परेचर का, उस टेम्परेचर यूनिट को इंटर कन्वर्ट करने का एक तरीका है कि डिग्री सी माइनस द लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर डिग्री एफ माइनस द लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स. मतलब डिग्री सी लोअर लिमिट यहाँ पे मान लीजिए 0 और 100 ले लेते हैं. डिग्री सी का क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी फ्रीज हो गया और 100 डिग्री सी पे पानी बॉयल हो गया. फ्रीज और बॉयल अभी कुछ देर में हम लोग समझ लेंगे. उसी तरह डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्विवेलेंट टू 100 डिग्री सेल्सियस. तो क्या करते हैं ना, C माइनस 0 डिवाइडेड बाय द अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट. उसी तरह डिग्री F माइनस 32 डिवाइडेड बाय अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट. तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा 100, यहां आ जाएगा 180. तो डिग्री सी डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डिग्री एफ माइनस 32 बाय 180. कट जाएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 9. तो इसीलिए डिग्री C by 5 is equal to F minus 32 by 9. This is how you get it. Now we will elaborate on this, how we got this in JEE Foundation. But अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है ना. सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख देते हैं इसको. डिग्री C by 5 is equal to F माइनस 32 बाय 9. ये फॉर्मूला से अब C और F में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, कैसे आया वो आप लोगों ने देख लिया. फिर ये वाला तो एक सिंपल फॉर्मूला आप लोगों ने देख ही लिया था, है ना. डिग्री C और केल्विन में क्या रिलेशनशिप है. तो C से आपने केल्विन देख लिया, C से आपने फ़ारेनहाइट देख लिया, F से आपने केल्विन. इसी तरह से कर सकते हैं. ओके, ठीक है. टेम्परेचर तो भाई हो गया. एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्रेशर. Pressure. Temperature is the average kinetic energy. What is pressure? Pressure is force applied by the area. तो मान लीजिए कि आपके पास ये एक प्लेट टाइप का है और यहाँ पे आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं. फोर्स इज अ वेक्टर. अगर आपको वेक्टर नहीं पता तो जेई फाउंडेशन में हम लोग पढ़ लेंगे. फोर्स लगा रहे हैं और इसका एरिया है A, है ना. इस प्लेट का एरिया है A. तो प्रेशर जो होगा वो फोर्स बटा एरिया, फोर्स बाय एरिया, ऐसा ही होगा. तो ये आपका प्रेशर हो जाएगा.
इसका यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया प्रेशर का यूनिट, इसी को हम सिंप्लीफाई करके पास्कल बोल दिए, ब्लेज पास्कल को डेडिकेटेड। ये केल्विन, लॉर्ड केल्विन को डेडिकेटेड है, केल्विन। ये पास्कल हो गया, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना। सो व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, द प्रेशर जनरेटेड ऑन दिस थिंग इज 1 पास्कल। ठीक है, अब ये तो हो गया प्रेशर। जो जनरल यूनिट्स ऑफ प्रेशर होते हैं वो आपको, पास्कल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, ठीक है, कंपैरेटिवली टू व्हाट वी जनरली एक्सपीरियंस इन नेचर। सो इन जनरली हम लोग नेचर में ना ये एक नया यूनिट देखेंगे कि ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी तो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है ना। ये बात को समझिए कि एटमॉस्फेयर जो है वो आपके ऊपर प्रेशर डालता है, हम लोगों को वो फील नहीं होता है, बिकॉज हम लोग हमेशा ही इस प्रेशर फील्ड में रहते हैं, इसीलिए हम लोग को फील नहीं होता है। लेकिन प्रेशर, एटमॉस्फेयर इज एक्चुअली अप्लाइंग अ प्रेशर ऑन यू ऑल द टाइम। एक्चुअली द एटमॉस्फेयर कैसे, जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, वही आपको, मान लीजिए ये यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर किस फेज में है, गैस फॉर्म में है। तब गैस क्या हो रहा है, ऐसे से मूव कर रहा है, तो ये मूव करने की वजह से इस कंटेनर पे हिट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया में लगा रहा है। तो ये जो एवरेज आउट कर जब आप कर देंगे तो इस कंटेनर पे लग रहा है ना प्रेशर। मान लीजिए बलून में समझने में ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, मान लीजिए बलून है, तो बलून इन्फ्लेटेड क्यों है, खराब बलून बन गया। बलून इन्फ्लेटेड क्यों है, मान लीजिए बलून है, बलून इन्फ्लेटेड इसीलिए है बिकॉज ये जो पार्टिकल है ना गैस का, ये इसके ऊपर ऐसे प्रेशर लगा रहा है, इसी वजह से वो बलून इन्फ्लेटेड है। तो जो एयर मॉलिक्यूल जो हिट कर रहा है बलून के इसको, उसी से वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ भी तो एयर है, यहाँ भी तो सेम चीज़ लग रहा है। कंटेनर नहीं है तो क्या हुआ, आप तो हैं, आप पे तो गैस फोर्स लगा रहा है ना एटमॉस्फेयर, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप पे लगता है, हमेशा ही लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक सोडा कैन एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग, जो हम लोग भी करके दिखाएंगे आपको, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द एटमॉस्फेयर एट ऑल टाइम्स इज एक्सर्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन यू, which you might not feel, but it is there, the atmospheric pressure। ठीक है, जो अब अगर आप आउटर स्पेस में चले जाएंगे, इसीलिए आपको स्पेस सूट टाइप का चाहिए होता है, बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है प्लस प्रेशर नहीं होता है। इसीलिए आप सोचिए कि आपका जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो आप बोलते हैं, जब आप ब्लड प्रेशर, जब आप मान लीजिए प्लेन्स में रहते हैं, ठीक है, आप हिल्स पे नहीं रहते हैं, लेकिन कभी आप हिल्स पे जाइए तो कभी कभी क्या होता है ना कि नाक से खून निकलने लगता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और ब्लड प्रेशर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपका नर्व के जो वेसल्स हैं सारे नॉर्मल हैं, क्योंकि प्रेशर दोनों तरफ से लग रहा है, प्रेशर दोनों तरफ से लग रहा है, इधर से भी और इधर से भी, तो इसको कुछ नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप कम कर दीजिए, तो ये वाला प्रेशर तो ज़्यादा हो गया ना कंपैरेटिवली, तो ये ब्लड निकल जाता है। इसीलिए जब आप कभी कभी देखेंगे कि अगर बहुत लो प्रेशर में अचानक से चले गए हैं तो नाक फट जाता है, नाक से खून निकलने लगता है, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, खून निकल गया, है ना। तो इसी तरह का आप ये समझिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा ही आप पे लगता है ना, और यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ लॉट, this atmospheric pressure is a lot। now this atmospheric pressure ऐसे लिखते हैं कि 1 atm is basically 101,325 पास्कल, मतलब 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। देख रहे हैं इतना ज़्यादा प्रेशर लगाता है एटमॉस्फेयर आपके ऊपर ऑल द टाइम।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, ठीक है। तो ये दो यूनिट आप जनरली आपको दिमाग में रखना होगा, ATM और पास्कल, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ऑल्सो कीप इन माइंड दैट दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग ऑन यू, मी, on this board, on this pencil, in all directions all the time. We will elaborate on this pressure thing and atmospheric pressure thing a little more via an experimental video which we'll post on YouTube, and via some more experiments. JEE फाउंडेशन में और इसको थोड़ा सा डील करेंगे, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज exerting pressure on you. Now, based on the temperature and pressure, we will try to understand ki what happens through to the different phases of matter. Pressure और temperature को change करके हम लोग different phases of matter को interchange करवा सकते हैं. Solid to liquid, liquid to gas, gas to solid, solid to gas. All these kind of things can be done just by changing temperature and pressure. Pressure important होगा in some of the cases, but most of the cases which we'll see is we'll see about the temperature, because pressure change कराना difficult है थोड़ा, है ना. और हम लोग जनरली हमेशा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही रहते हैं. एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम समय हम लोग चेंज करवाते हैं, तो प्रेशर वाला केसेस कम आएंगे, बट विल मोस्टली सी फेज चेंजेस व्हेन द टेम्परेचर इज चेंजिंग. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेट्स लुक इनटू द डिफरेंट फेज चेंजेस एंड अंडरस्टैंड हाउ व्हेन यू चेंज टेम्परेचर एंड प्रेशर यू कैन इंड्यूस फेज चेंजेस. सॉलिड से डिफरेंट तीनों फेज में क्या सब इंटर कन्वर्जन्स करवा सकते हैं. ठीक है. लेट्स डू इट देन.